रमज़ानों का बाबरकत महीना और अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों एहसान के हमें वो देखना नसीब हुआ। तो आज सुबह जब मैं सहरी में उठी ना, तो मैंने क्या किया था कि मूंग की जो दाल होती है ना, जिससे हम वड़े बनाते हैं, वो मैंने भिगा के रख दी थी ताकि अच्छी तरह से वो सोक हो जाए। मैंने ऑलमोस्ट 1 कप तक दाल ली थी और जब मैंने उसको चेक किया तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। अच्छा, ये जो टाइम था ना, ये ज़ोहर के बाद का था। तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर मैं किचन में आ गई थी कि जितनी भी चीज़ें करने वाली है, जो करके रखने वाली है, वो मैं करके रख देती हूँ। तो ये दाल जो थी वो सोक हो गई थी। मैंने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा और वॉश कर लिया था। मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस इसको पानी में डाल दिया था। ये मैंने बनाए थे रमज़ान से पहले, बट ये ख़त्म हो गए थे। अच्छा, इसके अंदर अब क्या करूँगी, इसको मैंने बिल्कुल ड्रेन करने के लिए छन्नी में रख दिया था। और अब मैंने अदरक लहसुन की 2 क्यूब, धनिया पुदीना की 2 क्यूब और कुछ हरी मिर्ची ले ली थी, ठीक है, ताकि मैं इसको इसके साथ ग्राइंड कर सकूँ। अब इसके अंदर मैंने स्टीम मसाला, जो मैंने 3 चीज़ों को मिला के बनाया था ना, ज़ीरा, कटर मिर्ची और धनिया, जो साबित धनिया होता है, और सॉल्ट ऐड कर दिया था, ठीक है। फिर मुझे याद आया कि यार ये तो छन्नी में सारा मसाला तो पानी के साथ निकल जाएगा, तो मैंने उसको फ़ौरन से बोल में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि बाकी जो मसाले मुझे डालने ना, फिर मैं इसके ऊपर से ही डाल दूँ। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट और जो धनिया पुदीने की चटनी की जो क्यूब्स थी ना, वो मैंने ऐड कर दी थी और फिर इसको ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था। जो ये चटनियों का पानी और ये जो इसी को सोक करने के बाद हल्का सा जो ड्रेन वाला पानी था, वही इसके अंदर मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको इसी में ही ग्राइंड कर लूँ, बट इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैंने इसको ना जग में पीसा था इस बार, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने क्या किया कि 2 टेबल स्पून करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही थी और इसको ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि ये मुझे बहुत लिक्विड वाला बैटर नहीं चाहिए था, थोड़ा सा दरदरा टाइप होता है ना, उस तरह का चाहिए था। तो बस फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा जब पानी ऐड कर रही थी ना, तो वो पिसता जा रहा था, ठीक है। तो बस मैंने इस तरह से इसको पीस लिया था और सारा बैटर मैंने इसी तरह से पीस लिया था। और फिर इसको जो है ना, मैंने डिवाइड कर दिया था इस बैटर को तकरीबन 3 to 4 बाउल्स में, लाइक जितनी जितनी मुझे नीड होती है ना, मैंने उस हिसाब से इसको बोल्स में भर लिया था, ताकि मुझे डेली बेसिस पे या जब भी इसको यूज़ करना हो ना, तो मुझे इसको पूरा डिफ्रोस्ट ना करना पड़े। इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है। मैं इसको उसमें भी कर सकती थी, जो बैग्स आते हैं उसमें भी डाल सकती थी, बट उसमें ना सारा चिपक जाता है, फिर वो पानी से निकालना पड़ता, और जब पानी से निकालना पड़ेगा तो फिर तो ये बिल्कुल बैटर वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से बोल में डाल दिया। अब जब मुझे नीड होगी ना, तब मैं क्या करूँगी कि ये एक निकाल लूँगी, एक कंटेनर, मतलब एक जार, और फिर इसको मैं जो है वो यूज़ कर लूँगी। मैंने आज के लिए ना, जिस दिन ये बनाया था उसके लिए एक निकाल के रख दिया था अलग से कंटेनर, कि सेम डे पे ही मैं इसको फ्राई करूँगी, तो वो मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। अब इसको करने में जितने भी बर्तन निकले थे ना, मैंने कहा हाथ के हाथ धो लेती हूँ, ताकि आगे भी ना मुझे यूज़ करने में आसानी हो। अब फिर मैंने चिकन वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेड रोल, चिकन ब्रेड रोल बनाने थे। अच्छा, चिकन ब्रेड रोल के लिए मैंने क्या किया कि 2 कप ना ऑलमोस्ट मैदा ले लिया था। अच्छा, ये तकरीबन अगर मैं ग्राम्स में बताऊँ ना, तो ये तकरीबन जो है ना 250 ग्राम्स तक था। इसके अंदर मैंने 1 साशे ईस्ट का डाला था, जो 11 ग्राम्स का था, और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था, और मैंने 1 कप है ना दूध ले लिया था नीम गर्म करके, ठीक है। और उसी से मैंने इस बैटर को बनाया था, ठीक है। अच्छा, ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। मैं वेरी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही हूँ। मैंने लाइफ में कभी बेकिंग नहीं की है, कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई है, और मैदा तो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं गूंदा है। मुझे आटा गूंदना इतना मुश्किल लगता है, तो आप सोचो मैदा मैं कैसे गूंद सकती हूँ। खैर, बहरहाल आहिस्ते 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 करके मैं इसको बांधती गई थी, गूंदती गई थी। फिर मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, सारा जो भी है ना इधर उधर लगा हुआ है, तो वो सारा सिमट जाए। अच्छा, बस मैं इस तरह से इसको करती जा रही थी, पर ये ना सेट ही नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल लग रही थी। और मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस में देखा था कि इसको बहुत ज़्यादा नीट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है, एक बैटर, मतलब एक स्मूथ टेक्सचर देने के लिए। तो बस मैंने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इसी तरह से मैं गूंथती रही। तो फिर है ना क्या होता गया कि ये सेट होता गया। मैंने नोट किया कि अरे, ये जितना मैं इसको नीट कर रही हूँ ना, इतना ये सेट होता जा रहा है। तो बस फिर क्या, मैं लगी हुई थी इसके साथ, इसको सेट करने के लिए। और अच्छी तरह से जब ये सेट हो गया ना, तो मैंने इसको बोल के अंदर रख दिया। और देखिए इस तरह से ये तकरीबन 5 to 8 मिनट्स तक आपको इसको गूंथते ही रहना है। जब हम इसको गूंथते रहेंगे ना, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा। ये अल्लाह ताला का शुक्र था कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख ली थी, वरना मुझे तो लगता है ये वेस्ट हो गया है, मैंने इसको सही गूंदा ही नहीं है। तो पहले मैंने देख लिया था कि किस तरह से करना है। अच्छा, अब इसको मैंने इसी तरह से, जिस तरह से यूट्यूब पे था ना, मैंने बोल में डाल के रख लिया था। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका आउटकम कैसा आना है जब मैं ये बना रही थी। खैर, चिकन लिया, चिकन में मैंने कुटी हुई मिर्ची डाली थी, सोया सॉस डाला था, हॉट सॉस डाला था, थोड़ा सा चिली सॉस डाला था, ये चिली गार्लिक सॉस था, और हल्का सा नमक डाल दिया था। बस मैंने यही मसाले डाले थे, और इसको मैरिनेट करके मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। वहाँ पर मैंने वो बैटर रख लिया था, मतलब जो मैदे का बैटर बनाया था वो रख लिया था, और यहाँ पर
चिकन का बैटर रख लिया था। अब तकरीबन ये इफ्तार से कुछ तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले की वीडियो है। अब जो क्लिप शूट हो रहा है, मैंने अदरक लहसुन की एक क्यूब ली, इसको मैंने ऑयल में डाला और फिर ये जो बैटर चिकन का बनाया था ना, इसको मैंने डाल दिया। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया, बहुत ही अच्छी तरह से। जो इसका पानी निकला था ना चिकन का, इसी पानी में ही मैंने इसको पकाया है और ये बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको पका के ड्राई कर लिया था। और इसको जितना भूनते हैं ना, इतना ही अच्छा इसका मतलब फ्लेवर आता है। फिर इसके अंदर मैंने छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं ना, वो कैप्सिकम के डाल दिए थे। ये रेड कैप्सिकम है और ग्रीन कैप्सिकम है। अब आप लोगों को अगर ग्रीन भी मिलती है तो ओके, मेरे पास तो ज़रा आजकल यहाँ पर दुबई में मिल जाती है ना, तो थोड़ा फैंसी करने का मूड होता है, वरना पाकिस्तान में तो डेफिनेटली ये चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती है। अब मैंने क्या किया था कि इसमें थोड़े से हर्ब्स डाल दिए थे और थोड़ा सा दूध डाल दिया था। अच्छा, ये दूध है ना, मेरे पास मैदे का ही लेफ़्ट ओवर था, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया था, कुछ ही थोड़ा सा प्याले में बच गया था, तो वो मैंने ले लिया था और उसी में इसको भून लिया था कि ताकि ये जो दूध है ना, ये भी वेस्ट ना हो। लेकिन इस दूध डालने से मुझे यह हुआ कि थोड़ी सी ना जूसी हो गई थी चिकन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत जूसी जूसी हो गई थी। खैर, कभी कभी तजर्बे भी काम कर जाते हैं। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ों से फारिग हो गई चिकन वगैरह, तो मैंने ये देखा और ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा भी हो गया था। तो ये देखिए, इतना अच्छी तरह से राइस हो गया था और मैं इतनी खुश हुई कि अल्लाह, ये तो यूट्यूब वालों की तरह ही हो गया, अरे वाह ज़बरदस्त। और खैर बहरहाल मेरी खुशी भी थी और अच्छा लगता है जब आप कुछ अचीव कर रहे होते हो, स्पेशली वो चीज़ जो आपने लाइफ में कभी भी ना की हो। बस फिर मैंने छोटे छोटे से पेड़े बनाए और उसको बेलना शुरू किया, ताकि मैं अच्छी तरह से एक है ना ब्रेड रोल बना सकूं। अच्छी तरह से मैंने इसको बस छोटा छोटा सा बेला था, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला था और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा था। और मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी, किसी भी एक मतलब वीडियो को देख के मैंने नहीं बनाया था, अदरवाइज़ मैं ज़रूर यहाँ मेंशन कर देती, बट मैंने अलग अलग वीडियोस देख के ही काम किया था। और बस इसके अंदर फिर मैं देखिए इस तरह से नाइफ से ना आधा जो सर्कल है ना, उस पर कट कर रही हूँ, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। बस मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया था। उसमें बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब पर वेरियंट्स बताए गए थे कि आप इस डिज़ाइन में बना सकते हो, आप उस डिज़ाइन में बना सकते हो, बट मुझे वेरी फर्स्ट टाइम के लिए ये कन्वीनियंट लग रहा था, तो मैंने ये किया। और इसके अंदर मैंने एक अच्छा खासा 2 टेबल स्पून तक भर के मैंने ये चिकन जो मैरिनेशन बनाई थी ना, वो रखी थी। अच्छा, इसमें आपको अच्छी खासी रखनी है और ये अल्लाह का शुक्र था कि मैंने अच्छी खासी रखी थी, बहुत कंजूसी नहीं की। क्योंकि ये क्या हुआ था कि जब ये उसमें अंदर जाके फूले थे ना ब्रेड्स, मतलब मैदा जब फूला था ना, तो वो चिकन इतनी सी नज़र आ रही थी। तो ये सही था, वरना मुझे पता है क्या लग रहा था, मैंने ज़्यादा तो नहीं भर लिया, ज़्यादा तो नहीं भर लिया। शुक्र है मैंने इसको कम नहीं किया और ये इतना मज़े का मुझसे मतलब फोल्ड हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी तरह से मैंने ऑलमोस्ट ये देखे 5 ब्रेड रोल बना लिए थे। अच्छा, जितना भी मैंने चिकन लिया था ना, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स था, वो थोड़ा सा बच गया था इसमें। तो अगर आप लोग को क्वान्टिटी का भी आइडिया करना हो ना, तो आप इससे कर सकते हो। 250 ग्राम्स जो था वो मैदा था और 200 ग्राम्स मैंने चिकन लिया था, तो वो थोड़ा सा बच गया था। अब मैंने इसको रख दिया था एयर फ्रायर में तकरीबन 180 फ़ारेनहाइट पर 6 मिनट्स के लिए। ये एग्जैक्ट टाइम है। वैसे मैंने रखा था 200 फ़ारेनहाइट पे 7 मिनट्स के लिए, लेकिन आप लोग 6 मिनट या 5 मिनट भी रख सकते हो 180 पे। इससे भी बहुत अच्छे बेक्ड हो गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त ये बेक हुए थे। और इसके ऊपर बस थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने कैप्सिकम रख दिया था। इन दोनों के ऊपर मैंने रेड रख लिए थे, आगे वालों के ऊपर मैंने ग्रीन और रेड मिक्स करके रखे थे। तो ये तो आपके अपने वेरिएंट्स होते हैं, मतलब वेरिएशंस होती है कि हमें उसको किस तरह से डेकोरेट करना है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने जो ना तिल, उसको भी है ना स्प्रिंकल कर दिया था। अब ये मैंने इसका टाइम सेट कर लिया था और उसको छोड़ दिया। और अब मैं आ गई थी बाकी चीज़ों की तैयारी पे, क्योंकि अब हम इफ्तार से बहुत करीब हो रहे थे और मुझे इसको करने में टाइम लग गया था। तो मैंने बस फटाफट से जो मेरे पास फ्रोज़न रोल थे मैंने वो फ्राई किए, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को भी घर में, मतलब जिस दिन मैं ये शूट करी हूँ ना, उस दिन मेरे हस्बैंड ने भी घर में ही इफ्तारी की थी, तो मुझे अच्छी खासी तैयारी करनी थी। खैर बहरहाल उन्होंने तो ये रोल और समोसे इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं किए थे, क्योंकि वो ज़्यादातर इफ्तार में होते नहीं है, मौजूद नहीं होते। तो आज वो मौजूद थे, तो मैंने फिर रोल समोसे ये सारी चीज़ें निकाली, सबको बारी बारी फ्राई किया। अब देखो, जब तक मेरे रोल समोसे फ्राई हुए ना, यहाँ पर ये भी 5-6 मिनट का टाइम गुजर गया था और ये इतने अच्छे बेक हुए थे और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ मैंने ट्राई किया। मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि मैं इसको ट्राई करती हूँ, पर मैं इतना ही डर रही थी। और इसके बाद जब ये 2 निकाल लिए, मैंने और 2 रख लिए थे और साथ साथ मैंने जो वड़े का बैटर अभी आप लोग को दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, वो वड़े का बैटर मैंने बाहर ही रखा हुआ था, उसको मैंने फ्रीज़ नहीं किया था। एक बाउल को वो ले लिया, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे चॉप करके अनियन डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और बस इसको फिर मैंने फ्राई करना शुरू कर
कर दिया था। अब ये वड़े का बैटर देखो मेरे पास ऑलरेडी 3 बाउल और पड़े। अब जब भी मुझे इसको अगेन यूज़ करना होगा ना, तो मैं क्या करूँगी, एक बोल निकाल लूँगी, अनियन चॉप करूँगी, डालूँगी, मिक्स करूँगी और इस तरह से बना लूँगी। और अगर फ्रीज़र में रखने की वजह से मुझे ऐसा लगेगा ना कि ये थोड़ा सा मतलब पानी पानी वाला हो रहा है, इसमें पानी रिलीज़ हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी, इसमें 1 टेबल स्पून तक बेसन डाल दूँगी, तो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। इंशाल्लाह वो करूँगी ना किसी व्लॉग में तो बताऊँगी। अब ये देखो, ये मेरा नेक्स्ट बैच आया था बाहर, मतलब इतने ज़बरदस्त बने थे, और इसमें मैंने बताया ना आपको ग्रीन कैप्सिकम लगाए थे, तो और लुक चेंज हो गया था। खैर बहरहाल अब मेरा ऑलमोस्ट इफ्तारी रेडी हो गई थी और मैं इसको टेबल पे सर्व कर रही थी बारी बारी करके, क्योंकि ऑलमोस्ट इफ्तार से हम बहुत करीब आ चुके थे। शरबत भी है ना, मैंने दोपहर में ही बना लिया था। जब मैं वो पेस्ट बनाने आई थी ना उसका, वड़े का, मैंने जब ही शरबत बना के फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए, चिल्ड हो जाए। और बस मैं टेबल सर्व कर रही थी। अभी तक अयान भी आया नहीं था क्योंकि उसको भी आज देर हो गई थी, तो मैंने बस टेबल लगाया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर इफ़्तार की। और ऑलमोस्ट इफ़्तार करते करते अयान भी पहुँच गया था, फिर उसने अपनी इफ़्तार की। और जब इफ़्तार कंप्लीट हो गई तो मैंने अगेन टेबल को उठाना शुरू किया। और ये सारे काम बस जब घर में एक अकेली औरत हो ना तो उसे ही करने पड़ते हैं। हाँ, जब ये लोग फ्री होते हैं तो फिर थोड़ा साथ मिल जाता है, लेकिन डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है क्योंकि दोनों ही बिज़ी होते हैं और फिर ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सब लगाओ, सब उठाओ, सब बिछाओ। खैर ये आजकल हर औरत की कहानी होगी, हर बहन की कहानी होगी, हर बेटी की कहानी होगी, हर बीवी की कहानी होगी। वो इसी तरह से खाने पका रही है। माशाल्लाह रमज़ान की बरकतों वाला महीना है। अल्लाह हमारे सबके रिस्क में बरकत दे, सबके दस्तरखानों को वसी करे। आमीन सुम आमीन। और बस लोगों का ये कहना है कि बस रमज़ानों को सिर्फ खानों के लिए ना रखे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का भी ये महीना है और कितनी अच्छी बात है कि इसमें हर चीज़ के साथ मतलब वक्त में बरकत हो जाती है, चीज़ों में बरकत हो जाती है, हमारी इबादतों में बरकत हो जाती है। हम नॉर्मल डेज से ज़्यादा इबादतें करते, इसी तरह से हमारे खानों में भी बरकत हो जाती है। और भाई एक हाउसवाइफ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि वो अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए इतने अच्छे अच्छे खाने पकाती है। बहरहाल मैं सब चीज़ों से फ़ारिग होकर अब चली गई थी रूम में ताकि वज़ू करके नमाज़ पढ़ सकूँ, और बस नमाज़ के लिए आ गई थी। और मैंने इसके बाद भी व्लॉग शूट किया था, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, तो इंशाल्लाह आगे के किसी व्लॉग में क्लिप्स शेयर कर दूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और आप सब भी मेरी दुआओं में शामिल है। अल्लाह हाफ़िज़।